मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि रीसेंट पिछले 1 से 1.5 साल में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि न्यूज़ में हैं। करंट अफेयर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसको ढंग से देखेंगे। देखिए, बात करते हैं कि ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस की बात की जा रही है? तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिसेंटली न्यूज़ में जो भी ऑपरेशंस वगैरह लॉन्च किए गए हैं, हम लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब ये ऑपरेशंस क्यों चलाए जाते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई साइक्लोन आ गया, कहीं पर कोई टाइफून आ गया, किन्हीं 2 देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया, तो फिर वैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के सिचुएशन में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट मदद प्रोवाइड करने के लिए जिन ऑपरेशंस को लॉन्च करती है, उन्हीं ऑपरेशंस को कुछ-कुछ नेम दिए जाते हैं। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्यों लॉन्च किया गया? ऑपरेशन सद्भाव क्यों लॉन्च किया गया है? तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को आज की लेक्चर में देखेंगे। चलिए, तो बात करते हैं कि सबसे पहला यहाँ पे कौन-सा है, तो ये है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये बहुत ज़्यादा अभी इधर बीच न्यूज़ में है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था किस चीज़ के अगेंस्ट? तो ये है नक्सलिज़्म के अगेंस्ट, ठीक है? यानी कि जितनी भी नक्सली चीज़ें होती हैं, जो नक्सलाइट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट है। कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है? तो नक्सलिज़्म का एक वन ऑफ द बहुत ही जो कहा जाए कि बड़ा एरिया नारायणपुर है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। अब ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला, ये चला कितने दिन तक? तो 21 दिन के इस 21 दिन तक के लिए ये चला है। देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था, ये नक्सलिज्म के अगेंस्ट था और इसी के अंदर एक नक्सलाइज्ड लीडर था जिसका नाम था बसावा राजू। बसवा राजू जो है वो इस नक्सलाइट के ऑपरेशन में, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर इसे मार दिया गया। इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? तो इसके बारे में हमें जानकारी मिली है जो अमित शाह जी हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से हमें ये पता चला है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया गया है। ओके, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। अगला कौन सा है? तो अगला है ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल हंट किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। मोहम्मद यूनुस कौन है प्रेजेंट में? तो जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, ये हम सभी ने देखा है लास्ट ईयर। तो उसी में जो अंतरिम सरकार बनी, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा बनाई गई है। इन्हीं के द्वारा ये ऑपरेशन डेविल हंट को चलाया गया है, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है? तो जो पुरानी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, शेख हसीना, ठीक है? तो वही जो शेख हसीना के जितने भी लॉयलिस्ट वगैरह हैं, जो भी उनके वफादार लोग रह गए, जो कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कुछ विरोध कर सकते हैं, तो उन्हीं के अगेंस्ट इस ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया गया है। ओके, अगला है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा को कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था रशिया यूक्रेन के वॉर के समय में, जिसके अंदर हमने देखा कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, तो जो भी वहां पर इंडियंस थे, जो भी भारतीय थे, उन्हीं इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए करीब करीब 15,000 के आसपास इंडियंस को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। अच्छा, अभी आप लोग जो है वो कमेंट में बताएंगे कि रशिया की राजधानी तो क्या है? तो रशिया की जो राजधानी है वो हो जाती है मॉस्को, ठीक है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? 2 मिनट पॉज करेंगे और यहाँ पे कमेंट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया गया है? तो ये चलाया गया है ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर हुआ था, तो उसी के बीच में जो इवैक्यूएशन जो कहा जाए कि ड्राइव थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, कि जहां पर अगेन वही बात है कि लोगों को एक तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को खाली कराया जा रहा होता है, तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि ये ऑपरेशन लॉन्च होते हैं। अगला क्या है? अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्यों हुआ है? तो वो ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया है हैती। हैती है क्या? तो हैती ना एक कैरिबियन सागर के अंदर, जो कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी के अंदर, कैरिबियन सागर के अंदर एक जो देश है, उस देश का नाम है हैती। हैती से ही इस ऑपरेशन इंद्रावती को, हैती से के अंदर जो हमला चल रहा था, जो हिंसा चल रही थी, तो वहीं पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया। हैती की ना कैपिटल बड़ी इंटरेस्टिंग है। हैती की राजधानी का नाम है पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है? इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो हैट कौन पहनता है? हैट प्रिंस पहनता है, तो उससे याद रख सकते हैं कि जो पोर्टो प्रिंस है वो किसकी राजधानी है? तो याद रखना है कि हैती की। अच्छा, हैती से निकाल करके लोगों को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है? तो हैती से निकाल करके लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है बाबू, याद रखना थोड़ा सा कि हैती से निकाल करके लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में, ठीक है? कि वहीं पे एक पास में एक और एरिया पड़ता है, इसी को अब क्या नाम है? तो हैती से निकाल करके लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर।
ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अगला हो जाता है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त क्या है, टर्की और सीरिया के बीच में, टर्की और सीरिया के एरिया में जो अर्थक्वेक आया था, तो वहीं पर भूकंप से बचने के लिए जो रेस्क्यू मिशन वगैरह चलाया गया था इंडिया के द्वारा, तो उसी को कहते हैं ऑपरेशन दोस्त। अगला ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कब देखने को मिला? तो ये हम सभी को मालूम है कि एक अच्छे खासे लंबे टाइम से जो तालिबान है, तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर एक्वायर करना चाह रहा था, पर क्योंकि यूएस की आर्मी डिप्लॉयड थी तो तालिबान थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। पर लेकिन जैसे ही यूएसए ने अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को रिमूव किया, तुरंत जो है वो तालिबान के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। तो तालिबान का वही जो कब्जा किया गया, तो वहीं पर लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए, खाली कराने के लिए जो ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है ऑपरेशन डेविल शक्ति। अगला क्या है? तो अगला है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा कब चलाया गया है? तो इसको चलाया गया था म्यांमार के लिए। उस समय जब साइक्लोन योगी देखने को मिला, कि चक्रवात योगी नाम का चक्रवात जब म्यांमार को हिट किया, तो वहीं पर लोगों को बचाने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया गया। इसी तरीके से एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन करुणा। इसे भी म्यांमार में लॉन्च किया गया। म्यांमार में साइक्लोन का इफेक्ट बहुत अधिक देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल के आसपास का एरिया है, इस कारण से। तो हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन मोचा आया था, तो याद रखना है कि ऑपरेशन ब्रह्मा कब चलाया गया? तो जब साइक्लोन योगी आया। और ऑपरेशन मोचा कब चला ऑपरेशन करुणा कब चलाया गया? जब साइक्लोन मोचा आया। अगला है ऑपरेशन सद्भाव। सद्भाव क्यों चलाया गया? तो जब टाइफून आया था जिसका नाम था यागी, यागी जो टाइफून आया था, तो उसने 3 देशों को हिट किया था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इन तीनों देशों के बारे में बात करें तो वहीं पर साइड जो टाइफून आया था यागी, उसी टाइफून यागी से बचने के लिए हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया गया। फटाक से जो है वो इन तीनों देशों की राजधानी बता देंगे, म्यांमार की, लाओस की और वियतनाम की, तीनों की राजधानी को कमेंट करो तो। अगला कौन सा है? तो अगला है ऑपरेशन कावेरी। ये क्यों चलाया गया है? तो सूडान के क्षेत्र में जब वायलेंस हुआ है, सूडान में भी सेम वही हैती की तरह वायलेंस, हिंसा देखने को मिला है, तो वहां से नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया है। एक और आखिरी ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कब लॉन्च किया गया? तो जब हमास में अटैक देखने को मिला था, तो वही इजराइल के क्षेत्र से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इतने कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि न्यूज में थे, तो इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल पर जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स वगैरह है वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, चलो अगला टॉपिक किस पे बनाना चाहिए, ये हो पाए तो मुझे मैसेज कर दो, या फिर मैं तो फिर तो बताऊंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।